नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। क्या लालू यादव, शरद पवार और अखिलेश यादव इन्होंने भविष्य को भांप लिया है? क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को अब ये लगने लगा है कि मोदी का मुकाबला राहुल गांधी नहीं बल्कि दीदी यानी पश्चिम बंगाल की दीदी यानी तृणमूल कांग्रेस की मुखिया यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही कर सकती है? क्या इंडिया गठबंधन के नेताओं को अब यह लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी को देश की सत्ता से बाहर करना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाना है, एनडीए गठबंधन को अगर दिल्ली की सत्ता से बाहर करना है, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाकर राजनीतिक वनवास की तरफ भेजना है, तो राहुल गांधी इसमें सक्षम नहीं है, बल्कि भाजपा से पश्चिम बंगाल में पुरजोर तरीके से लड़ने वाली, बार बार लड़ने वाली और भाजपा को पश्चिम बंगाल की धरती पर बार बार हराने वाली ममता बनर्जी ही नरेंद्र मोदी को दिल्ली में हरा सकती है, नरेंद्र मोदी को केंद्र में हरा सकती है। और शायद यही वजह है कि अब इंडिया गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता, तमाम बड़े नेता ममता बनर्जी के पीछे चलने के लिए तैयार होते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, हम ये क्यों कह रहे हैं इन सब बातों को, आप ये समझिए कि किस तरह से ये तमाम पृष्ठभूमि, किस तरह से ये तमाम माहौल उठकर निकलकर सामने आ रहा है। कांग्रेस को लेकर कोई भी कंफर्टेबल नहीं है दोस्तों। कांग्रेस को लेकर पहले से भी कोई कंफर्टेबल नहीं था। लोकसभा चुनाव में ममता बनर्जी ने किस तरह से कांग्रेस को धत्ता बताया, ये हमने और आपने सबने देखा। कहा यह जाता है दोस्तों कि महाराष्ट्र में शरद पवार ने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके, उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन करके चुनाव जरूर लड़ा, लेकिन शरद पवार भी राहुल गांधी को लेकर कंफर्टेबल नहीं है। अखिलेश यादव की चिंता क्या है? वो ये मानते हैं कि राहुल गांधी अपनी बात मनवा नहीं पाते, राहुल गांधी टिक नहीं पाते, राहुल गांधी 24x7 के पॉलिटिशियन नहीं है, 24 घंटे सातों दिन काम करने वाले राजनेता नहीं है। और हमें ऐसा नेता चाहिए जो 24 घंटे सातों दिन काम कर सके। लालू यादव की दुविधा क्या है? बिहार में बड़ी लड़ाई उनको लड़नी है। उन्हें अपने बेटे को एक बार राज्य का मुख्यमंत्री जरूर बनाना है। अपने बेटे तेजस्वी यादव को 2 बार वो बिहार का मुख्य उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में बना चुके हैं, लेकिन वो इस बात को बखूबी जानते हैं कि बिहार की सत्ता पर पुख्ता दावा उनके बेटे का या लालू यादव की विरासत का उत्तराधिकारी, पुख्ता उत्तराधिकारी की जो मुहर है वो तब तक नहीं लग पाएगी जब तक तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं। लालू यादव के लिए एक बार तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना बहुत जरूरी है। इन तमाम क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के अपने अपने हित है और अब इन सबको लगने लगा है दोस्तों कि दीदी यानी ममता बनर्जी ही उनकी राह को आसान बना सकती है, भाजपा और नरेंद्र मोदी को हरा सकती है, नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा को हरा सकती है दोस्तों। और यही वजह है कि शुरुआत कैसे हुई। कल्याण बनर्जी तृणमूल कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी की आलोचना करते हैं, कांग्रेस की आलोचना करते हैं, कहते हैं कि कांग्रेस ने हरियाणा और महाराष्ट्र में हमें निराश किया, अब ममता बनर्जी को नेता मानना चाहिए। ममता बनर्जी खुद खुलकर सामने आती है और कहती है कि मैं नेतृत्व करने के लिए तैयार हूं। पटना में लालू यादव बयान देते हैं, वो लालू यादव बयान देते हैं जो एक समय राहुल गांधी को कह रहे थे कि आप दूल्हा बनिए, हम सब बाराती बनने को तैयार है। उन लालू यादव ने ममता बनर्जी का समर्थन कर दिया। इस बीच राजनीतिक घटनाक्रम कैसे तेजी से बदलता हुआ नजर आया दोस्तों। शरद पवार अरविंद केजरीवाल से मिलते हैं और जब अरविंद केजरीवाल का जिक्र आता है तो आपको याद दिला दूं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव होना है और इस बार अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि राहुल गांधी दिल्ली में उनको हराने के लिए काम कर रहे हैं। तो ये तमाम नेता एकजुट होते हैं, गोलबंदी होती है, बयानों की एक श्रृंखला शुरू होती है और इन सब बयानों का मतलब कुछ खुलकर बोल रहे हैं, कुछ सामने आकर बोल रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे से बोल रहे हैं, कुछ पर्दे के पीछे से राजनीतिक संदेश दे रहे हैं और इन सब का एक ही मतलब मकसद है, इन सब का एक ही संदेश है। राहुल गांधी जी, 99 लोकसभा सांसद आपके पास है, ठीक है, उन 99 लोकसभा सांसदों को लेकर पीछे बैठ जाइए, ड्राइविंग सीट पर दीदी को आने दीजिए। इंडिया गठबंधन का नेता दीदी को यानी ममता बनर्जी को बनने दीजिए और इंडिया गठबंधन ममता बनर्जी के को साथ लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ेगा और केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी और अमित शाह वाली भाजपा को बाहर कर देगा। और बड़ी घटना देखिए कि आधिकारिक रूप से ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ममता बनर्जी उसके बाद खुद सामने आती हैं और बाकायदा वो समर्थन देने के लिए धन्यवाद भी कर देती हैं। यानी वो ये मान चुकी है कि इंडिया गठबंधन की अगली नेता वही होंगी। मैं फिर कह रहा हूं,
आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान नहीं किया गया, लेकिन टीएमसी सांसद की मांग, लालू यादव का उन्हें समर्थन देना, अखिलेश यादव का कांग्रेस के खिलाफ बार बार बयान देना, लोकसभा के अंदर जो सीट बदली गई है उस सीट को बदले जाने पर कांग्रेस के खिलाफ नाराजगी जताना, अखिलेश यादव का टीएमसी के सांसदों के साथ मेल मिलाप बढ़ना, अखिलेश यादव का दीदी के सांसदों के साथ मेल मिलाप बढ़ना और फिर शरद पवार और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात, दिल्ली का विधानसभा चुनाव, अगले साल बिहार का विधानसभा चुनाव, लालू यादव की प्रतिष्ठा, इज्जत, पार्टी, सब कुछ दांव पर, बेटे को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य, ये तमाम चीजें एक साथ जुड़कर सामने आ जाती है और फिर ये बताती है, ये साफ साफ बताती है कि अब इंडिया गठबंधन नेतृत्व में बदलाव करने को तैयार है और क्षेत्रीय दल लगभग ये मन बना चुके हैं कि हम ममता बनर्जी को कमान सौंपेंगे। आपको एक बात और बता दूं कि जब राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल उठने लगे थे तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज भी दिया गया था क्षेत्रीय दलों को कि ठीक है, 272 की जरूरत होती है, 99 हमारे पास हैं, 173 जो जुटा ले, आइए वो सरकार बनाइए। कांग्रेस के 99 सांसद उसके साथ खड़े होंगे। लगता है कि इंडिया गठबंधन के उनके सहयोगियों ने राहुल गांधी के इस संदेश को बहुत गंभीरता से ले लिया है दोस्तों, और अब वो तैयारी में जुट गए हैं। बड़ी खबर यह है, बड़ी खबर निकल कर ये सामने आ रही है कि आप देखिए किस तरह से बंगाल, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, आप देखिए महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, बिहार में लालू यादव, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल, और अगर ये तमाम दल ममता बनर्जी के नेतृत्व में काम करने को तैयार हो जाते हैं तो तमिलनाडु से स्टालिन भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उनके खुद केंद्र की राजनीति में आने की कोई इच्छा नहीं है। वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बनकर खुश है और कई अन्य क्षेत्रीय दलों को भी इसमें जोड़ा जाएगा। कोशिश इस बात की भी की जाएगी कि अभी जो मोदी सरकार के सबसे बड़े संकट मोचक या मोदी सरकार के जो आधार स्तंभ बने हुए हैं, नीतीश कुमार 12 लोकसभा सांसद हैं, चंद्रबाबू नायडू 16 लोकसभा सांसद है, इनको तोड़कर भी किसी तरह से अपने पाले में लाया जाए। कोशिश इस बात की भी की जाएगी, शरद पवार बड़े खिलाड़ी हैं, कोशिश इस बात की भी की जाएगी कि एकनाथ शिंदे साहब को जो सरकार में उप मुख्यमंत्री बनने से नाराज है, एकनाथ शिंदे साहब को जिन्हें अब अपनी पार्टी के टूटने का डर सताने लगा है, अगर उनको महत्वपूर्ण मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस और भाजपा की तरफ से नहीं दिया जाता है तो उनको भी अपने पाले में खींचने की कोशिश की जाएगी। कोशिश एक और भी की जाएगी दोस्तों, आप ध्यान रखिए, अजीत पवार साहब उप मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी के लोकसभा में सिर्फ एक सांसद है, सुनील तटकरे। प्रफुल्ल पटेल जो उनके करीबी है, कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनके वाले राष्ट्रवादी पार्टी कांग्रेस पार्टी की यानी एनसीपी की, उनको केंद्र में मंत्री बनना है। पिछली बार बीजेपी ने अपमानित कर दिया था, फॉर्मूला बता दिया था कि आपको राज्य मंत्री बना सकते हैं, सिर्फ एक ही लोकसभा सांसद है। प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि मैं तो मनमोहन सिंह की सरकार में कैबिनेट मंत्री रह चुका हूं, तो मैं राज्य मंत्री कैसे बनूंगा। तो अगर केंद्र में सरकार बनने का कोई भी फॉर्मूला निकलकर सामने आता है दोस्तों, केंद्र में सरकार बनने का कोई भी तरीका निकलकर सामने आता है, तो प्रफुल्ल पटेल भी चाहेंगे कि अजीत पवार उस नए गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि वो नया गठबंधन उन्हें यानी प्रफुल्ल पटेल को केंद्र में मंत्री बना सकता है। सबसे बड़े खिलाड़ी के रूप में उभर के कौन आ रहे हैं? 3 किरदार आप देख लीजिए दोस्तों, इस पूरे गठबंधन को एकजुट करने में ममता बनर्जी, शरद पवार और लालू यादव। और दूसरे नंबर पे या दूसरी पंक्ति में देखें तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अखिलेश यादव निभाएंगे। उत्तर प्रदेश के बड़े नेता, लोकसभा सांसदों की संख्या उनके पास ज्यादा है, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इस तरह का एक समीकरण, इस तरह का एक गठबंधन बनता हुआ नजर आ रहा है। कैसे ये आगे बढ़ेगा, किस तरह से ये आगे बढ़ेगा, सूत्र ये बता रहे हैं कि शायद जो अगले साल यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव जब हो जाएगा, उसकी तारीखों का हालांकि अभी तक ऐलान नहीं हुआ है, दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद या दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय ही बजट सत्र बुलाया जाना है दोस्तों। 2025 का पहला सत्र होगा। आमतौर पर ये 31 जनवरी को बुलाया जाता है। 31 जनवरी को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है और उसके बाद 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री की तरफ से सदन में बजट पेश किया जाता है। ये खबर ही आ रही है, ये बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि अगर इस तरह का फॉर्मूला बन जाता है नई सरकार के गठन करने का, तो नीतीश कुमार भी निकल जाएंगे, वहां से हो सकता है एकनाथ शिंदे और अजीत पवार भी निकल जाए। कोशिश चंद्रबाबू नायडू को लेकर भी की जा रही है और संसद सत्र के दौरान यानी बजट सत्र के दौरान ही देश की राजनीति में एक बड़ा खेला हो सकता है, देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्या विपक्षी दलों की ये मुहिम कामयाब होगी? क्या इंडिया गठबंधन की ये मुहिम कामयाब होगी?
इसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कुछ महीनों का, लेकिन एक बात तो तय है कि ममता बनर्जी अब इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने जा रही है। ड्राइविंग सीट पर ममता बनर्जी बैठेगी और ये तमाम इंडिया गठबंधन के जो क्षेत्रीय दल है वो इस बात को लेकर मोटे तौर पर अपना मन बना चुके हैं। उनकी चिंता एक देश एक चुनाव भी है दोस्तों, वो बिल भी आना है और उनको पता है कि अगर एक देश एक चुनाव का बिल आ गया तो क्षेत्रीय दलों के अस्तित्व और वजूद पर संकट मंडरा जाएगा। इसलिए इस बिल के आने से पहले या इस बिल के पास होने से पहले मोदी सरकार को गिराना उनके लिए अस्तित्व का संकट हो गया है, उनके लिए उनके वजूद का सवाल हो गया है और इसलिए ये सारा घटनाक्रम बहुत तेजी से हो रहा है दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते मैं फिर आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक युग चरण वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपने अभी तक युग चरण का ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे अपील करेंगे कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिलहाल मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।